गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, लव यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, गुरु जी का जन्मदिन आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं। हे महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, गुरु जी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी संगत गुरु जी महाराज जी के आरती का दर्शन करके निहाल हो जाइए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज के आरती का दर्शन पा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा अनंत है। गुरु जी महाराज जी ने कैसे ब्लेस किया सुनते हैं। आप भी पूरा सत्संग भक्ति भाव से सुने, समय निकाल कर अवश्य सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनता है और सुनाता है दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, अपना कल्याण करने के लिए सत्संग के अंत तक जरूर बने रहें। क्या पता गुरु जी आज आपको ब्लेस कर दें। जय गुरु जी। संगत जी, सालू आंटी ने बताया हमें गुरु जी के बारे में। विंग कमांडर अंकल आर्य से पता चला, जो हमारे पिता के साथ एयर फोर्स में कार्यरत थे। उन्होंने हमें जलवायु टावर गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी के सत्संग में रविवार के दिन बुलाया। मेरे पिता को हमेशा से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रही है, इसलिए वे सत्संग चले गए। वह परिहास में बोले कि अगर उन्हें चाय और नाश्ता मिलेगा तो जाएंगे, और उन्हें वह मिला। गुरुजी स्वयं वहाँ नहीं थे। वहाँ केवल एक आसन रखा हुआ था जिस पर उनकी तस्वीर थी। संगत जी, मेरे पिता ने जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह संगत का विश्वास है। गुरुजी हमेशा आसान पर और अपनी संगत के साथ अपने दिव्य रूप में गुरुजी महाराज जी उपस्थित रहते हैं। साथ संगत जी, मेरे पिता गुरुजी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता थी। मेरी दीदी को मस्तिष्क पक्षाघात सेरिब्रल पाल्सी रोग था, और साल 2003 में संगत जी उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जब वह रात को नींद में बिस्तर से गिर गईं, उसके बाद उनके लिए चलना भी बहुत कठिन हो गया था। 1 साल बाद मेरे पिता ने अपने मित्र को वहाँ उन्हें एम्पायर स्टेट ले जाने के लिए कहा, और हमें गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। साथ संगत जी, मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। वह दिन था साल 2004 का। साल 2004 में अक्टूबर के नवरात्रों के दिन थे, और एम्पायर स्टेट का हाल शांति और पवित्रता से बहुत भरा हुआ था, और शब्द वहाँ पे चल रहे थे। संगत जी, हम थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे, परंतु लंगर किए बिना वापस जाना चाहते थे, क्योंकि हमने नवरात्रों का व्रत रखा हुआ था। जैसे ही हम जाने लगे, एक गुरु जी महाराज जी की संगत ने हमें लंगर करने के लिए कहा। वह संगत बोले कि यह गुरु जी का ब्लेस किया हुआ महाप्रसाद है। और जब भी मैं उस दिन के बारे में संगत जी सोचती हूँ तो उन कृपालु संगत का धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी ने उन्हें हमारे पास भेजा था। तब हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि गुरु जी ने हमें तभी आशीर्वाद दे दिया था। कुछ समय बाद यह बात स्पष्ट रूप से मुझे समझ में आ गई। साथ संगत जी, इसी समय हम हरियाणा में
अपने पिता के घर वार्षिक प्रैतिक पूजा के लिए गए। वापस जाते समय हम दिल्ली के पास एक ढाबे पर दोपहर खाना खाने के लिए रुके और वहां से निकलने से पहले मेरे पिता ने गाड़ी की डिग्गी में सामान ठीक से रखा और जैसे ही डिग्गी बंद की, मेरी बहन चीख पड़ी क्योंकि उसकी उंगलियां बीच में आ गई थी। मैंने तुरंत ढाबे वाले से बर्फ लेकर उसकी उंगलियां पर लगाई और फिर हम दीदी को दिल्ली कैंटोनमेंट में बेस अस्पताल लेकर गए। मेरी माँ की चचेरी बहन जो वहाँ मैनेजर है, दीदी को एक्सरे के लिए कहा और लेकर गई। एक्सरे में कोई चोट नहीं दिखाई दी, यहाँ तक कि हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं। संगत जी, अब हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि अस्पताल जाते समय मैंने देखा भी था कि दीदी को किसी भी उंगली में सूजन नहीं आई थी, जो हड्डी टूटने का संकेत होता है। किंतु अब संगत जी, हमें समझ नहीं आया था दीदी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। साथ संगत जी, हम गुरुजी के यहाँ जाते रहे और मेरी दीदी धीरे धीरे चला करती थी। उसे अपने पांव घसीटने पड़ते थे। उसे एक सीढ़ी चढ़ने में भी बहुत कठिनाई होती थी और वह हर समय पीड़ा में रहती थी। संगत जी, 2007 की बात है। सन 2007 जनवरी 2007 में एक सुबह माँ को गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने गुरुजी को एक महिला के रूप में संगत के साथ बैठे हुए देखा। माँ दीदी के साथ उनके चरण छूने के लिए आगे गईं। उन महिला ने बाईं ओर से दीदी के बाल पकड़कर बलपूर्वक झटका दिया। आसपास बैठी संगत बोली, कल्याण कर दिया। साथ संगत जी, सुबह जब दीदी उठी तो वह माँ से बोली, मैं चल नहीं सकती, मुझे पता नहीं कैसे चलते हैं। दीदी के लिए एक बहुत कठिन समस्या शुरू हो गया। अपने व्यवहार से स्नानाघर तक के लिए जाना मुश्किल था। बिस्तर से स्नान घर तक के 5 सेकंड के रास्ते को पार करने में उसे आधा घंटा लगता था। संगत जी, वह सारा समय अत्यंत कष्टदायक दर्द में होती थी और जब उसे शौचालय में बिठाते तो वह दर्द से चीखती थी। अपने घुटने मोड़ना उसके लिए अत्यधिक कष्टदायी था। उसे इतना दर्द होता था कि वह चीखें मारती थी और पसीने पसीने हो जाती थी। साथ संगत जी, मेरे माता पिता एक एक कर रात और दिन उसके साथ बैठते थे। 4 लंबे महीने तक वह सो नहीं पाई थी और सारा समय असहनीय पीड़ा में रहती थी। दर्द होता था, कहारती थी, रोती थी। साथ संगत जी, मेरे पिता उसे बहुत सारे न्यूरो फिजिशियंस के पास लेकर गए, परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार मैं उसके साथ दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल गई थी। दिल्ली दीदी के बहुत सारे चिकित्सालय परीक्षण तथा MRI किए गए, किंतु कोई निष्कर्ष संगत जी नहीं निकला। जब मेरे पिता ने दबाव डाला कि दीदी का कुछ तो इलाज होना चाहिए, तो दीदी को पेडियाट्रिक न्यूरोफिजिशियंस
बच्चों के चिकित्सक के पास भेजा गया। संगत जी, उसने कुछ एक्सरे करवाने के लिए कहा और दीदी के लिए बस कैल्शियम की दवाइयाँ लिखकर दे दी। अगले दिन 10 दिनों में दीदी की हालत में बहुत ही तीव्र गति से सुधार हुआ। दीदी ठीक होने लगी। साथ संगत जी, आज भी जब मैं दीदी के इस चमत्कारी सुधार के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। गुरु जी ने क्या दिया, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। गुरु जी महाराज जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी, धैर्य रखने से बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सरेंडर करता है और गुरु जी पे विश्वास करता है उसको अनंत ब्लेसिंग मिलती है। साथ संगत जी, दीदी जब बिस्तर पर पड़ गई थी उससे पहले हम केवल एक सोमवार गुरु जी महाराज जी के छतरपुर दिल्ली बड़े मंदिर गए। मेरे पिता को दीदी को मंदिर की सीढ़ियों पर गोद में उठाकर ले जाना पड़ा था। इसके बाद हम बड़े मंदिर गुरुजी की महासमाधि के बाद गए। उस दिन ना सिर्फ दीदी अपने आप बिना किसी के मदद के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गईं, बल्कि गुरुजी के आगे माथा भी टेक पाईं और जो विकलांगता कुछ हफ्ते पहले लाइलाज लग रही थी उसके अब कोई लक्षण नहीं बचे थे। दीदी के हाव भाव फूल गए। दीदी के हाव भाव बिल्कुल ठीक हो गए और अब वह आराम से चल पाती थी। संगत जी, तब मेरी समझ में आया कि मेरी माँ के सपने में गुरुजी ने मेरी दीदी का कल्याण किया था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं। यदि गुरुजी अपने आप पे आ जाएं तो गुरुजी वह आपको दे देंगे जिसकी आप कभी कल्पना तक नहीं किए हैं। कभी सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग कैसे दे देते हैं। संगत जी, गुरुजी तो बहुत दयालु हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज जी अपने भक्तों से बेहद प्यार करते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे, जब गुरुजी महाराज जी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी अपने संगत से अक्सर कहते थे, असल संगत तो आती नहीं और असल चीज़ तो संगत मांगती नहीं। अब यह बात सुनकर बहुत से संगत आश्चर्यचकित होते थे कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो असल चीज़ है वह संगत मांगती नहीं। किसी संगत ने पूछा भक्त ने, गुरुजी इसका मतलब क्या है? तो गुरुजी ने बहुत सहज शब्दों में जवाब दिया कि अपने गुरुओं से प्रेम करो। जो गुरु से प्रेम करता है वह सब कुछ पा लेता है। संगत जी, इस प्रकार गुरु जी से आपको कुछ पाना है, कुछ लेना है, तो वो तो अंतर्यामी है। आपको सब पता है कि गुरु जी संगत को क्या क्या देते हैं और कब कब देते हैं। वो तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें आगे का, पीछे का, भूत भविष्य वर्तमान सब पता है संगत जी। इसीलिए गुरु जी कहते हैं असल चीज़ तो संगत मांगती नहीं, और असल चीज़ संगत जी गुरु जी महाराज जी का प्यार है। आप जितना प्यार करेंगे गुरु जी की ब्लेसिंग उतना कई गुना से तेजी से आपको मिलने लगता है। संगत जी, मैं अपने घर के पीछे एक उद्यान में खेलने जाता, जहाँ पर मेरे सारे दोस्त अपनी साइकिलें लेकर आते थे, किंतु मेरी माँ मुझे कभी भी साइकिल लेकर नहीं जाने देती थी,
क्योंकि माँ को डर था संगत जी। उन्हें डर था कि जैसे पहले हमारी कई साइकिलें घर से चोरी हो चुकी थी, संगत जी यह भी चोरी हो जाएगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता है जब साइकिल होते हुए भी मुझे उद्यान तक पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि माँ रोकती थी कि साइकिल लेकर नहीं जाना है। साथ संगत जी, एक दिन मैं अपनी नई ल- ल- लाल रंग की साइकिल लेकर उद्यान गया, जहां मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। और संगत जी, खेल समाप्त होने के बाद स्वाभाविक मैं पैदल ही घर चला आया और अपनी साइकिल वहीं भूल आया। आप संगत जी, आप सोच सकते हैं कि कैसी विडंबना है। ईश्वर जब कराते हैं तो बहुत कुछ परीक्षा लेते हैं। संगत जी, अगली सुबह जब मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ तब मुझे अपनी साइकिल का स्मरण हुआ, क्योंकि मैं विद्यालय उसी से जाता था। मुझे पहले ही देर हो गई थी, इसलिए मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था मैं उद्यान से अपनी साइकिल लेकर आऊं। मेरे पिताजी ने मुझे विद्यालय छोड़ा और बाद में मेरे माता पिता मेरी साइकिल ढूंढने गए, किंतु वहाँ से नहीं मिली। साथ संगत जी, विद्यालय के बाद जब मैं घर आया तब माँ ने मुझे बताया कि पिता मुझसे बहुत क्रोधित थे, क्योंकि मैंने अपनी नई साइकिल खो दी थी और मुझे उसके बारे में पूछताछ करने को कहा जाएगा। साथ संगत जी, मैंने माँ से कहा, चिंता मत करो, गुरुजी है ना, हमें साइकिल वापस मिल जाएगी। परंतु अपनी माँ की बात याद रखने के लिए मैंने उद्यान के आसपास के सभी घरों में जाकर पूछताछ की, किंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। थक कर मैं उद्यान के कोने में जाकर बैठ गया। साथ संगत जी, कुछ देर में मेरे चचेरे भाई का एक मित्र आया। बोला, सामान्यतः मैं उससे बात नहीं करता हूँ, किंतु मैंने अपनी साइकिल के बारे में पूछा तो उसने मुझसे मेरी साइकिल के रंग के बारे में पूछा। उससे ही मुझे ज्ञात हुआ कि पिछली रात उसके एक पड़ोसी, जिसके सारे हिटलर बच्चे थे, क्योंकि वो बच्चों की गेंद नहीं लौटाया था, और एक साइकिल के बारे में पूछा गया जो कि उसे उद्यान के पास मिली थी। साथ संगत जी, वह पड़ोसी रात के खाने के बाद जब सैर पर निकला तो उसे एक साइकिल मिली थी और उसने वो अपने घर पर रख ली थी। संगत जी, मैं उसी समय उनके घर गया और अपनी साइकिल लेकर आया। संगत जी, गुरु जी के अतिरिक्त और कौन थे जो मेरी साइकिल वापस दिला सकते थे। गुरु जी ने मेरा विश्वास संगत जी कभी नहीं टूटने दिया और मुझे मेरे पिता के गुस्से और शायद दंड से भी गुरु जी महाराज जी ने ही बचाया। और सबसे बड़ी बात संगत जी यह है कि मुझे मेरी नई साइकिल खो जाने के दुख भी नहीं हुआ, और संगत जी न ही उस दुख से किसी को बचाया जा सकता। यह इसलिए हुआ क्योंकि हम सब गुरु जी की शरण में हैं। उद्यान में बिना ताले के रखी हुई साइकिल पर भी उनकी निगाह होती है। संगत जी, जैसे जैसे हम सब उनके संरक्षण में हैं,
संगत जी, यह किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। अगर आपको गुरु जी के बारे में विश्वास है तो आप हमेशा उनको अपने साथ पाएंगे। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, गुरु जी आपको मिल जाएंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं, मेरे नाल आया करो, सब चिंता छੱਡ दिया करो, 100% सरेंडर कर दो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी तो परम दयालु हैं। हमें तो सिर्फ अनंत भक्ति करनी है, और जब सही समय आएगा तो गुरु जी इतना हमें दे जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। संगत जी, मैं बहुत से सत्संग में गया हूँ और वहाँ पे गुरु जी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत अपना सत्संग साझा करती हैं। एक संगत ने बताया, मुझे बहुत पीड़ा है, यह दर्द ठीक नहीं हो रहा था, और संगत जी गुरु जी महाराज जी के जल प्रसाद का संगत ने ग्रहण किया। गुरु जी महाराज जी का जल प्रसाद संगत जी वह पानी नहीं है, उसे पानी समझने की भूल बिल्कुल ना करें। गुरु जी का ब्लेस किया हुआ वही पानी अमृत बन जाता है, जिसके पीने से अनेकों अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं, आयु बढ़ती है। साथ संगत जी, इसलिए गुरु जी महाराज जी की अनंत भक्ति कीजिए, जैसे राम की भक्ति हनुमान ने किया। ऐसे ही संगत जी, हमें अपने गुरु जी महाराज जी से जुड़ना है, उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, और इतनी अनंत भक्ति करनी है कि जैसे लगे मैं गुरु जी का परम शिष्य हूँ। जैसे लगता था हनुमान को कि उसने ईश्वर को साक्षात पा लिया है। और हनुमान जी गुरु जी की बातों को हमेशा मानते थे। संगत जी, ठीक उसी प्रकार गुरु जी इतने दयालु हैं, हम अपनी बात उनसे कह भी नहीं पाते, बस मन में सोचते हैं और गुरु जी पूरा कर देते हैं। अब आप संगत जी कल्पना कीजिए कि गुरु जी कितने दयालु हैं। आप सोचते हैं, आपके मन में जो चीज़ चलता रहता है, गुरु जी इनडायरेक्ट आपको जो आप सोचते रहते हैं उसकी पूर्ति करवा देते हैं। माध्यम गुरु जी चुनते हैं, जगह और समय गुरु जी चुनते हैं, लेकिन गुरु जी इतना दे जाते हैं आपको जिसकी आप आगे पीछे कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कीजिए कि गुरु जी महाराज जी आपके जीवन में आए हैं और आपके जीवन को बदल रहे हैं। ऐसे दयालु परम पिता ईश्वर आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आपसे बदले में कुछ नहीं लेते। संगत जी, गुरु जी तो कहते हैं सिर्फ शुक्राना करो और मुझसे प्रेम करो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी संगत से कभी कुछ नहीं लिया। यही एक ऐसा पवित्र मंदिर है संगत जी, जहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता है, और चढ़ावा होता है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का होता है, आपके सेवा का चढ़ावा होता है। आप जो अनंत भक्ति करते हैं उसी की चढ़ावा होता है, और उसी से संगत जी आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण भी होता है। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी की अनंत सेवा करिए। जिसने सेवा किया वह इस भवसागर से पार हो गया। संगत जी, जब आपको समय मिले तो गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर में भी जाएं, वहाँ दर्शन करें, क्योंकि गुरु जी कहते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे कि बड़े मंदिर के साये से भी यदि कोई संगत निकल जाए, कोई मनुष्य
जीव जंतु पशु पक्षी निकल जाएं तो वह भी संगत जी ब्लेस हो जाते हैं। इतनी कृपा गुरु जी की उस बड़े मंदिर पे है, क्योंकि वह बड़े मंदिर धरती का स्वर्ग है। वहाँ अनेकों ऋषियों मुनियों ने उस तपोभूमि छतरपुर में तपस्या किया है। इसीलिए गुरु जी महाराज जी ने बड़े मंदिर का नींव छतरपुर के लिए सोचा और वहाँ भव्य मंदिर शिव जी का बना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। गुरु जी से बस अरदास करिए, सच्ची भक्ति करिए, जो आपके मन में चलता रहता है गुरु जी अवश्य पूरा करते हैं। इसको आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं और संगत से समझ सकते हैं। जय गुरु जी। मैं चार धाम यात्रा पे गई थी मई में, 5-6 मई को गई थी चार धाम यात्रा पे। तो पहले मैं सोचती थी कैसे चार धाम किया जाएगा, सबका सुनते थे चार धाम यात्रा पे जाते हैं। मैंने भी कहा गुरुजी मुझे भी जाने की बहुत इच्छा हो रही है, आप मुझे चार धाम यात्रा करा दीजिए। गुरुजी ने मेरी सुनी और उन्होंने इस्कॉन वाले वो लोग जा रहे थे, 120 लोग थे वो लोग, उनके साथ मेरी व्यवस्था हो गई जाने की। हम लोगों ने इतना आनंद किया, गुरुजी ने हर वक्त जैसे संग में रहे और जाके हर जगह कराया। उन्होंने दर्शन इतने अच्छे से, और यमुनोत्री की जब चढ़ाई चढ़नी थी तो बहुत खड़ी चढ़ाई होती है वहाँ की। तो मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ, सब लोग कोई घोड़ी ले रहा था, कोई कुछ। मैंने कहा गुरुजी मैं पैदल जाना चाहती हूँ, आप मेरे संग संग रहो और मुझे पैदल ही यात्रा कराइए। तो मैंने पैदल ही चढ़ा और 6 किलोमीटर दिखा रहा था। गुरुजी 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 करते करते मैं बढ़ती चली जा रही थी। गुरुजी अब कितना दूर है, बढ़ती चली जा रही थी और मंजिल पास आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा गुरुजी अब मैं तो हिम्मत हार रही हूँ, मैं अब नहीं चल पाऊंगी। बहुत थकान भी हो रही थी, हाइट सीढ़ी बहुत ऊंची सीढ़ी थी। फिर किसी तरह गुरुजी ने वो पूरा रास्ता उन्होंने तय करवाया, बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शन करवाया। फिर जब मैं वापस लौट रही थी तो अचानक मेरे सीढ़ी से पैर स्लिप हो गया। सीढ़ी से पैर स्लिप होने की वजह से मैं धप से सीढ़ी पे ऐसे बैठ गई। मुझे लगा कि जैसे मेरी कमर की हड्डी गई। मैंने कहा गुरुजी अब ये तो नहीं होना चाहिए। मैं तो गुरुजी से ऐसे बोलती, मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं होना चाहिए, आप जैसे मुझे ले जा रहे हैं वैसे वापस घर करोगे और कुछ नहीं होना चाहिए। वाकई में मतलब ऐसा उन्होंने सहारा किया है कि जैसे लगा मैं गिरी ही नहीं। थोड़ी बहुत चोट तो खैर लगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये था कि हड्डी मेरी बिल्कुल सही सलामत थी। और उसके बाद मैंने केदारनाथ का भी दर्शन किया। केदारनाथ जब मैं पहुंच गई वहां पे, फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दर्शन करने के लिए। इतनी मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी तो मैं जाके होटल रूम में जाके लेट गई और मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा थी कि मैं उठने के काबिल ही नहीं थी कि कैसे उठ के मैं दर्शन करूं। और मेरे साथ जितनी संगत थी सब रात में 12 बजे में लाइन लगाने वाली थी। मैंने कहा गुरुजी मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन अब यहाँ तक लेके आए हो तो आप मुझे लेके चलो। फिर पता नहीं कैसे हिम्मत हुआ, फिर उठी मैं और मैं गई वहाँ पे। -3 डिग्री का टेम्परेचर वहाँ था ठंड में, इतनी ठंड थी वहाँ पे। फिर भी मैंने मतलब कैसे वहाँ पहुँच के उनका दर्शन हुआ और इतने अच्छे से इतने शांति से उन्होंने दर्शन कराया, बिल्कुल भीड़ भाड़ भी नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। तो बस यही, आप जो गुरुजी से मांगोगे वो तो जानो जाए, वो सब जानते हैं। बस आपको कहने की देरी, जैसे कोई अपने पिताजी से कहते हैं कोई भी दुख या सुख जो होता है अपना बात करते हैं तो वो सब कुछ सुनते हैं और जो उनको लगता है कि इसके लिए सही है वही वो देते हैं। उनका लख लख शुक्राना, जितना भी शुक्राना करेंगे बहुत ही कम है। और उन्होंने जीवन भी बख्शा है। मैं जब लौट रही थी वहां से तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी आपको जब लगे कि आपको लेके जाना हो आप मेरी माँ को अपनी शरण में ले लेना, क्योंकि उसको बहुत कष्ट हो रही थी, बिस्तर पे थी 2 साल से। मैं 16 तारीख की नाइट में मैं वापस आई हूँ और 15 को मेरी मम्मी से बात हुई है और 17 तारीख को मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो ऐसे मतलब गुरुजी वापस घर पे ला के फिर उन्होंने मम्मी का ऐसे वो किया, तो वो जानते हैं कि कब क्या करना है और उन्होंने बहुत स्मूथली सब कुछ किया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूंगी बहुत ही कम है। ऐसे ही सभी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।
और आप तो सब देख ही रहे, आपका आज जन्मदिन था, सबने कितने खुशियां मनाई। आज हम लोगों ने जी भर के डांस किया गुरुजी, सबका स्कैनिंग हो गया जिसने भी डांस किया है, और जिसने नहीं किया है, जिसको स्कैनिंग करानी है, वो यहाँ आके थोड़ा सा डांस कर ले, झूम ले। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंता शुक्राना, ये सत्संग करवाने का शुक्राना, सेवा सिमरन सत्संग की दात बख्शने का शुक्राना मालिक। और आप ऐसे ही सत्संग करवाते रहिए और सब संगत को बुलाते रहिए और हम सबको ब्लेसिंग देते रहिए। गुरुजी महाराज, बस सेवा का भी बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आप जितने दिन चाहेंगे हम लोग बस सेवा भी करेंगे। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है गुरु महाराज जी। आप जैसा करेंगे हम वैसा ही, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये रिकॉर्ड करो। बहुत शुक्रिया, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की। जब हम लोग फौज बन गए हैं तो गुरु जी वैसे ही इतनी मौज करा देते हैं। बस जितनी भी संगत यहाँ पे बैठी हुई है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना है गुरु जी को प्राप्त करने के लिए, गुरु जी की प्राप्ति के लिए सिर्फ गुरु जी से प्यार करना है, गुरु जी को याद करना है। बार बार यही बोला जाता है, ना कोई भक्ति करनी है, ना ही कोई सिमरन करना है, कुछ भी नहीं। सिमरन भी करना है तो मन में करना है। गुरु जी की कृपा इतनी बरसती है, जब गुरु जी के लिए जब आप थोड़ा सा भी प्यार जता देते हो या दिखा देते हो। संगत जी, एक्सक्यूज मी मैम, आंटी, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जो भी यहाँ पे नई संगत आई है उसको भी पता होना चाहिए, क्योंकि वही संगत अगल बगल देख के ही वो फॉलो करती है हमारे गुरुजी के रूल्स। जो हमारी जो सत्संग में आए जा रहे हैं उनको तो सारे रूल्स पता है, लेकिन उस रूम में जो संगत बैठी है भी पहली बार कुछ लोग आए हुए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। आज उन्होंने जो यहाँ देखा है उनको लग रहा होगा सत्संग ऐसे ही होता है, लेकिन हम लोग को पता है गुरुजी का सत्संग कितना पीसफुल होता है। उधर जो कमरे में संगत बैठी है उनको लग रहा है कि गुरुजी का जब सत्संग होता है तो ऐसे ही नाचा गाया जाता है। तो यही इसीलिए बस थोड़ा सा बताने के लिए बोला था कि आपके पास जो भी लंगर आया है वो एक दवाई है आपकी, उसको खाइए और अपनी बीमारी को दूर करिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आज सत्संग में बैठे हैं। यहाँ पे हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुजी के दरबार में बैठे हैं। नहीं तो कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ है, कोई हॉस्पिटल में है तो कोई कहीं पे, लेकिन आज हम लोग गुरुजी की शरण में कितना सेफ फील कर रहे हैं। तो बस संगत जी, एक ही बात फिर से बोलेंगे, आप सभी लोग बस गुरुजी से प्यार करो, उनको याद करो। अगर गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग चाहिए आपको, बाकी बातें तो बहुत सारी है, सत्संग में बहुत सारे। टाइम आशा आंटी का बहुत ज्यादा लेट होता है तो इसलिए बहुत ज्यादा, वैसे तो सत्संग में आप लोग कोशिश करके सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। गुरु जी के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग का सत्संग सतीश गोयल अंकल जी, आशा आंटी के घर पे दिनांक 19 जुलाई 2026 को गुरु जी का बर्थडे सत्संग आज संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी बर्थडे पे सभी संगत को बहुत ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अंकल